शरीर में 50 to 75 ट्रिलियन सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। ये मल्टीप्लाई करती रहती हैं, ग्रोथ करती रहती हैं। नॉर्मली शरीर में रिपेयर प्रोसेस चलता रहता है और नए सेल्स बनते रहते हैं। जब ये कंट्रोल ऑफ एंड ऑन का इम्बैलेंस हो जाता है तब कैंसर की ग्रोथ होती है। कैंसर का अर्थ ही है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। जो कोशिकाएं अनकंट्रोल हो गई हैं और मल्टीप्लाई करने लगी हैं तो उसको कैंसर कहते हैं। कैंसर शब्द भी एक ग्रीक लैटिन वर्ड से लिया गया है और उसका अर्थ ही है क्रैब, केकड़ा, क्योंकि ये चारों तरफ फैलता है, इन्वेड करता है। कैंसर सेकंड कॉज ऑफ डेथ है पूरे वर्ल्ड में। मेजर 3 कारण हैं। एक है तंबाकू, टोबैको, दूसरा है डाइट और तीसरा है इन्फेक्शंस। वायरल है, बैक्टीरियल है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। तो ये तरह तरह के कैंसर कर सकते हैं। कैंसर के कॉजेस और उसका ट्रीटमेंट पार्ट क्या है वो हम कल देखेंगे। चलिए, हेल्दी रहिए और अपने इम्यून सिस्टम को राजयोगा मेडिटेशन से बढ़ाते रहिए। इम्यूनिटी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति है, रेजिस्टेंस पावर है। अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक रहती है तो हम कई बीमारियों से बचे रहते हैं। जितने भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन रहते हैं उनसे इम्यूनिटी हमारे को बचाती है। इवन कैंसर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उनका भी कारण रहता है कि कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी लो हो गई। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इम्यूनिटी को ठीक रखें। हमारी इम्यूनिटी रहती है हमारे वाइट ब्लड सेल्स से, बोन मैरो से, स्प्लीन से, हमारा आंतों से, जीआईटी से, जो मेन एक सोर्स रहता है हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारे शरीर में 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं और वो बैक्टीरिया हमारे को रोग प्रतिरोधक शक्ति देते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इम्यूनिटी को ठीक रखें। कैसे ठीक रखें? एक तो है फिज़िकल इम्यूनिटी। फिज़िकल इम्यूनिटी हम अपने डाइट से ठीक कर सकते हैं, प्रोबायोटिक से ठीक कर सकते हैं, लीवर के कुछ स्टिमुलेंट अच्छे लेते हैं तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को ठीक रखते हैं। जितने भी हमारे घर में मसाले रहते हैं, हल्दी है, दालचीनी है, काली मिर्च है, वो तुलसी है, वो भी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। उनका डिफरेंट टाइप के जो काढ़े प्रसिद्ध हुए वो भी ले सकते हैं। गिलोय है, एलो है, तो ये सब हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है हमारी साइकोलॉजिकल इमोशनल इम्यूनिटी। उसका डायरेक्ट असर हमारे जीआईटी पे आता है। ब्रेन और जीआईटी कनेक्टेड है, इंटेस्टाइन हमारी कनेक्टेड है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी आंतें, इंटेस्टाइन सेकंड ब्रेन है। जो ब्रेन में होता है वो हमारी आंतों में होता है। तो ये ज़रूरी है कि हम आंतों की इम्यूनिटी को ठीक रखेंगे तो टोटल इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी। तो ब्रेन को अगर ठीक रखना है तो हमें अपने मन को ठीक रखना पड़ेगा। मन जितना शांत रहेगा, हमारी नेगेटिविटी कम होगी, एंजाइटी कम होगी, डर कम होंगे, तो हमारी जो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी है, इमोशनल इम्यूनिटी है, वो ठीक रहेगी। तो दोनों का बैलेंस रहेगा तो हमारी टोटल इम्यूनिटी ठीक रहेगी और हम किसी भी बीमारी से अच्छी तरह से लड़ सकते हैं।